कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है वो चोट पैर में लगी है, हम्म। हाथ में लगी है, मुंह में लगी है और पीछे आपको पोले बांध के मार रहे थे लोग? जी। वो हाथापाई करने लगा और हम लोग को मारने लगा। उसके बाद मारते मारते हम मेरे दोस्त को इतना मारा कि अनपाहिज कर दिया, वो चलने का लायक भी नहीं था। उन लोगों ने जब देखा कि हम मुस्लिम हैं और कुर्ता पजामा पहने हुए थे तो मुझे बहुत तरह से मारा। हम लोग नाम पूछे, नाम हम लोग बताया तो फिर नारा लगाने बोलने लगे कि शायद अगर मेरे ऑफिस वाले नहीं पहुंचते वक्त पे तो आज मैं यहाँ नहीं रहता, जिंदा नहीं रह पाता। नाम पर नारा लगाइए। वालिद हुए आप? हाँ, कितने दिन से आपको पैरालिसिस है? 3 साल होने जा रहा। आपका बेटा माँ अम्बे फूड प्रोडक्शन कंपनी में कितने दिन से काम कर रहा है? करीब साल पर 2 साल हो गया। जी। आपके घर का खर्च और आपके घर का जिम्मेदारी किसके कांधे पर है? इसी की है। यही एक बच्चा है जो आपको कमा के आपका घर दिखाता है, चलाता है। नहीं करे तो कौन करे, दावा के लिए भी हम मजबूर हो जाएंगे। आप इसी बेटे पर डिपेंड है जो जिस बेटे के साथ ऐसा घटना घटा है। हाँ। यही आपका घर चलाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, क्या कहें, बोली हमको इंसाफ मिले आपका। हम देखे कि मेरा दोस्त पिटा रहा है, उसके बाद फिर हम तुरंत फोन निकाले और कंपनी में फोन कर दिए। हम लोगों के नॉलेज में कल रात में ये घटना असल में आया है और जैसे ही घटना हमारे नॉलेज में आया है हम लोगों ने इस पर जो है अपनी कार्रवाई शुरुआत किया और आज सुबह में जो है जितने लोगों के साथ जो ये घटना हुआ है तीनों के घर में हम लोग गए और उनके घर वालों से मिला भी है और हर मुमकिन सहायता देने का जो है हमने उनसे जो है वादा भी किया और वहाँ से फौरन निकलकर हम लोग थाना पहुँचे। हम खून के आंसू हम लोगों को रोना पड़ा जब ऐमन के घर गए। उसके फादर 2.5 वर्षों से पैरालाइज्ड हैं। मैं चाहता हूं जिन लोगों ने हमला किया कि वो जमीन खा गई उन गाय को या हवाएं उड़ा के ले गई उनको आसमान में। कहां है ये बहुत हो गया। मिस्टर हेमंत सोरेन साहब, इट्स नॉट इनफ, इट्स मोर देन इनफ। सो टेक इमीडिएट स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न एक्शन। अगर नहीं आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके आप फैसला लें। लिंचिंग के कानून बने, रिजेक्ट कर दिया गवर्नर ने, फिर वो कानून दोबारा क्यों नहीं पेश किया गया? मैं कहता हूं कि एक इंसान दूसरे इंसान की मौत पे इतना खामोश, इतना निष्क्रिय, इतना उदासीन, इतना विवेकहीन, इतना कॉन्शियसलेस कैसे हो सकता है? अरेस्टिंग नहीं होती तो 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम लोग फिर सड़क पे आएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से आएंगे, जनतांत्रिक तरीके से आएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से आएंगे, गणतांत्रिक तरीके से आएंगे, डेमोक्रेटिक वे में आएंगे, जमहूरी तरीके से आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। AIMIM झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर, पूर्व रांची विधानसभा प्रत्याशी महताब आलम मोहम्मद, राशिद जमाल, मीडिया प्रभारी राजीव आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है। हाल फिलहाल 6 जून 2025 को रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार अब्दुल जब्बार, शुएब अख्तर, एमन खान से जाकर मिला। मोहम्मद साकिर ने कहा 6 साल से इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन लगातार झारखंड में लिंचिंग की घटना हो रही है। झारखंड अब एक लिंचिंगिस्तान प्रदेश बन गया है। झारखंड में पुलिस के सामने ही मॉब लिंचिंग की घटना अब होने लगी है। सरकार मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के दम पर जीती है, लेकिन मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों का, विशेषकर मुसलमानों की मामले में मॉब लिंचिंग की घटना लगातार घट रही है। 3 मुस्लिम नौजवान जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लंच ब्रेक में सार्वजनिक स्थान पर बैठे थे, इतने में भीड़ गाय चोरी का आरोप लगाकर उनके साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश करती है। एक शुएब अख्तर नामक बंदे को पोल में बांधकर मारा जाता है, लेकिन इस समय फैक्ट्री के 10 से 15 लोग आ जाते हैं और इन लोगों की जान बच जाती है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पत्थर
पत्थलगड़ी मामले पर हुई केस को वापस लिया। हेमंत सरकार को 10 जून 2022 की घटना पर निर्दोषों पर जो केस हुआ है उसे भी पत्थलगड़ी के मामले के तर्ज पर वापस लेना चाहिए था, लेकिन हेमंत की सरकार ने अब तक उसे वापस नहीं लिया। यह हेमंत सोरेन की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने झारखंड सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर मॉब लिंचिंग की घटना की ट्रायल करें, मॉब लिंचिंग पर झारखंड सरकार से कानून बनाने की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए महताब आलम पूर्व रांची विधानसभा प्रत्याशी ने कहा कि 6 जून 2025 की घटना शर्मनाक है। पार्टी पीड़ित तीनों व्यक्तियों के घर गई और हर मुमकिन तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मोहम्मद साकिर के नेतृत्व में नामकुम थाना गई। थाना प्रभारी के द्वारा मुख्य अभियुक्त संतोष यादव की गिरफ्तारी की सूचना है। उन्होंने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। अपराधियों का किस्सा सरकार पर अच्छा लगता है। अपराधियों को साथ देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग कानून में सुधार कर राज्यपाल को भेजे और जल्द से जल्द कानून बनाने का काम करे। एआईएमआईएम के प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर, रांची विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद महताब आलम, राशिद जमाल, मीडिया प्रभारी मोहम्मद राजीफ आलम, मोहम्मद अनवर हुसैन, मोहम्मद मिराज, जाहिद आलम और नौशाद आलम मौजूद थे। तकरीबन 5.5 वर्षों से ये यूपीए की सरकार, इंडी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार या हेमंत सरकार के दौर में जो इस प्रदेश को लिंचिस्तान बना दिया गया है, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, सड़क पे लिंचिंग तो होती थी, अब कस्टोडियल डेथ नहीं बल्कि कस्टोडियन किलिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, वो पुलिस प्रशासन जो हमारा रक्षक है, जो हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमारा मुहाफिज है, ये रक्षक हमारा भक्षक बन गया। आज ये मुहाफिज ही हमारा कातिल बन गया। ये जो प्रोटेक्टर था वही हमारा किलर और एट्रोसिटर बन गया। हम कहां जाएं इंसाफ के लिए, न्याय के लिए? और ये यूपीए सरकार, हेमंत सोरेन साहब की सरकार मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के वोटों से है, न कि किसी और से। लेकिन इनकी जो निष्क्रियता है, उदासीनता है, विवेकहीनता है, कॉन्शंसलेस है, संवेदनहीनता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमको ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है आज कि ये सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो अंधों की सरकार है, बहरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, गूंगों की है, लंगड़ों की है, लूल्हों की है, शोबदाबाजों की है, डकैतों की है, अपराधियों की है, हत्यारों की सरकार है। और यही नहीं बल्कि मुझे ये कह लेना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा, ये एग्जैजरेशन नहीं होगा, ये मुबालगा आराई नहीं होगी अगर हम इस सरकार को कहें कि ये इस सरकार में इतनी निर्ममता, इतनी निर्दयता, इतनी निष्क्रियता जो बरती जा रही है, और विशेष रूप से पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और खासकर मुसलमानों के प्रति आज सैकड़ों मॉब लिंचिंग हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रशासन के जरिए हमारी हत्याएं की गई। इल्जाम हम पे क्या लगते हैं? मॉब लिंचिंग रोड पे हो रही है, आप देख रहे हैं। विगत 6 जून शुक्रवार की घटना, इसने पूरे झारखंड वासियों को, जो सेकुलर जहन के हैं, जो दलित हैं, आदिवासियों और विशेष रूप से मुसलमान और ये शहर, रांची शहर के लोग, इस घटना ने तमाम लोगों को विचलित कर दिया है। अभी हम लोग उनके घर पे गए थे। एक इसमें काटाडोली का लड़का जो अब्दुल जब्बार जिसका नाम है, एक शोएब अख्तर और एक एमन खान निहायत ही जीनियस छात्र अपने छात्र जीवन में, सारे टीनेजर हैं, सब अनमैरिड हैं। हम खून के आंसू हम लोगों को रोना पड़ा जब एमन के घर गए। उसके फादर 2.5 वर्षों से पैरालाइज्ड हैं, पैरालिसिस के शिकार हैं। एक मात्र बच्चा, 3 बहनें उसकी, 2 भाई जिसमें इंक्लूडिंग एमन खान, 12,000 सैलरी है। माँ अंबे फूड प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता है। वो लोग लंच के बाद, पब्लिक प्लेस है, सब लोग आते हैं वहां पे, ये लोग भी बैठे जाके उनकी रेकी की जा रही थी। जिस तरह से घटनाएं हुई हैं वो प्री प्लान्ड है, सुनियोजित तरीके से है। चूंकि उन बच्चों ने बताया कि जब हम भाग रहे थे तो जिधर भाग रहे थे उधर एक भीड़ हमको घेर ले रही थी और लाठी डंडों से हम पे वार किया जा रहा था। ये शोएब अख्तर, उस बेचारे को पोल से बांध दिया गया और एक बड़ा पत्थर उसके सर पे
मारने ही वाले थे कि फैक्ट्री में इंफॉर्मेशन मिल गई, फैक्ट्री के 15-16 लोग कर्मचारी आए, उन लोगों ने बचाया, बीच बचाव किया। अगर वो नहीं होते, वो कर्मचारी नहीं होते, तो उन बच्चों की हत्याएं निश्चित रूप से हत्याएं होती। और अब आज हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे, पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पे थाना प्रभारी से जो बात हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये लोग निर्दोष हैं। जिन लोगों ने हमला किया, जो अटैकर हैं, वो यकीनन अपराधी हैं। मैं कहता हूं कि गाय चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। वहां पे एक संतोष यादव और एक लवकुश यादव, 1.5 साल पहले भी इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। और अभी चंद महीनों पहले भी आपने देखा कि कुछ आदिवासी भाइयों की हत्या कर दी गई उन्हीं लोगों के जरिए। मैं कहता हूं कि गाय चोरी करके ये लोग जॉब करने वाले लड़के थे। अगर गाय चोरी करके ले जा रहे थे तो मैं इन औलादों से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमला किया, कि वो जमीन खा गई उन गाय को या हवाएं उड़ा के ले गई उनको आसमान में? कहां है ये? और ये सरकार कब तक चुप रहेगी? इंसान इस धरती पे सबसे खतरनाक जो जानवर है वो इंसान कहा गया है, और जो दूसरे जानवर हैं वो हमला हम पे इसलिए करते हैं जब वो भूखे होते हैं या वो शिकारी नेचर के होते हैं। लेकिन इंसान हैवान बन जाता है, जानवर बन जाता है, सिर्फ उसको जो उसका हायर लेवल के हायर ऑफिसर्स उसको परमिशन देते हैं, या गवर्नमेंट परमिशन देती है, या हिंट्स करती है। मैं आरोप नहीं, विश्वस्त सूत्रों से, रिलायबल सोर्सेस से, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बता रहा हूं कि इस हेमंत सरकार ने मुसलमानों को और दलितों को अटैक करने का ये एलामिया जारी किया है। वो इशारा कर दिया, चूंकि डायरेक्ट वो हम पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सत्ता का वजूद हम मुसलमानों से और दलितों से है। ये 56 सीट क्या, 56 सीटों का अहंकार पाला इन्होंने, 6 सीट भी इनकी औकात नहीं जीतने की अगर मुसलमान और दलित वोट ना दें। लेकिन खामोशी क्यों? 6 जून की घटना रांची की, 10,000 से ज्यादा मुसलमानों पे, निर्दोष मुसलमानों पे राइट टू असेंबल एंड प्रोटेस्ट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। और उसी राइट का इस्तेमाल करते हुए ये निर्दोष लोग गए थे। यही पत्थलगड़ी का कांड 124 है, उन पर भी लागू था। आपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया कि सरकार बनते ही हम केस उठा लेंगे, केस उठा लिया आपने। ये हमारे मासूम बच्चे आज तक टॉर्चर किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के जरिए। नए नए लोगों का नाम, चुके अननोन उसमें बहुत सारे लोग हैं। मैं कहता हूं कि आप, हमारे मुदस्सिर और साहिल, आपने देखा किस तरह से उनके सीनों पे, सरों पे और गर्दनों पे गोली मारी गई, 14 बच्चों का अपहरण कर दिया गया। आप क्यों खामोश हैं? आप क्या चाहते हैं? ये मैं आरोप नहीं, मैं फिर बता रहा हूं कि हेमंत सरकार ने इशारा कर रखा है, ये हिंट्स दिया हुआ है मुसलमानों की हत्याओं का, दलितों की हत्याओं का। वरना हत्या अगर ये नहीं होती, किसी के बाप की औकात है? कोई पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई पब्लिक एक उंगली लगाती किसी को? अगर लॉ एंड ऑर्डर, एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट और फिलोसफर गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि इफ देयर नो रूल ऑफ लॉ देयर इज नो रेजिम। अगर रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है, उसका मतलब उसमें कोई शासन, उस देश या प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री साहब, जो हमारे आपके सभी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने एड्रेस में कहा था कि इन मुसलमानों को इनके ड्रेस से पहचाना जा सकता है। आज वो जुमा का दिन था, वो बच्चे कुर्ते पजामे में थे। मोदी साहब, आपने फरमान जारी कर दिया और लोग उसको व्यवहारिक रूप देने में लगे रहे। ये कब रुकेगा? मैं पूछना चाहता हूं, आज इस देश में या प्रदेश में जो उग्रवाद की घटनाएं हैं, नक्सलवाद जो पैदा होता है, आतंकवाद जो पैदा होता है, जो लोग रेडिकलाइज होते हैं, वो किस रूप में होते हैं? ये बहुत हो गया। मिस्टर हेमंत सोरेन साहब, इट्स नॉट इनफ, इट्स मोर देन इनफ। सो टेक इमीडिएट स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न एक्शन। अगर नहीं, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके आप फैसला लें, लिंचिंग के कानून बने, रिजेक्ट कर दिया गवर्नर ने, फिर वो कानून दोबारा क्यों नहीं पेश किया गया? कब पेश किया जाएगा? कब तक हत्याएं की जाती रहेंगी विश्व रूप से मुसलमानों की, और कितने लोगों की? अगर आप बता दो, एक फिक्स अमाउंट बता दो, हम उतनी कुर्बानी दे देंगे, उसके बाद तो रुके। मैं कहता हूं, यही नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, मैं कहता हूं कि एक इंसान, वो कैसा इंसान हो सकता है? धर्म, जाति, पंथ, ये बहुत बात की चीज है। हम सबसे पहले एक आदम और हव्वा की औलादे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या नास्तिक हो। मैं कहता हूं कि एक इंसान दूसरे इंसान की मौत पे इतना खामोश, इतना निष्क्रिय,
इतना उदासीन, इतना विवेकहीन, इतना कॉन्शियसलेस कैसे हो सकता है? और हम जानते हैं कि देश और प्रदेश का जो शासक होता है वो गार्जियन पिता का रूप होता है, पिता का रूप होता है। कौन ऐसा पिता है, निर्दयी पिता भी, जो अपने बच्चों की इस तरह से हत्याओं पे खामोश हो? मैं जंगली वहशी जानवरों के पास भी संवेदनाएं होती हैं अपने बच्चों के लिए। इस हेमंत सरकार के पास वो संवेदना भी नहीं है जो जानवरों के अंदर संवेदना होती है। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी कुर्बानियां चाहिए? आप बताओ लिमिट। हम वो कुर्बानी पेश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, लेकिन हमारे बच्चे चैन से जी तो सके। मैं आह्वान करता हूं तमाम दलितों से, आदिवासियों से और विशेष रूप से अपने मुस्लिम भाइयों से, तमाम झारखंड के, क्या मुसलमानों, अगर तुम्हारी माओ ने तुम्हें जिंदा जन्म दिया है और जिंदा हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौजूदा और आने वाली नस्लें जिंदा रहें, भय मुक्त वातावरण में अपनी जिंदगी गुजार सकें, तो उठो। अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके एक सरकारी डेलीगेशन 72 घंटे के अंदर इन बच्चों के पास नहीं जाता, इन घायल बच्चों को मुआवजा नहीं देता, औलादों की अरेस्टिंग नहीं होती, तो 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम लोग फिर सड़क पे आएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से आएंगे, जनतांत्रिक तरीके से आएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से आएंगे, गणतांत्रिक तरीके से आएंगे, डेमोक्रेटिक वे में आएंगे, जमहूरी तरीके से आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तारीख की जो घटना की बात हो रही है, क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 6 तारीख का जो घटना है बहुत दर्दनाक घटना है और समाज के लिए कलंक है। ये आप सबके सामने है, सारा घटना आया है। हम लोगों के नॉलेज में कल रात में ये घटना अक्सर में आया है, और जैसे ही घटना हमारे नॉलेज में आया है, हम लोगों ने इस पर जो है अपनी कार्रवाई शुरुआत किया। और आज सुबह में जो है जितने लोगों के साथ जो ये घटना हुआ है, तीनों के घर में हम लोग गए और उनके घर वालों से मिला भी है और हर मुमकिन सहायता देने का जो है हमने उनसे जो है वादा भी किया। और वहाँ से फ़ौरन निकल कर हम लोग थाना पहुँचे। थाना में जिस तरीके से बात हुआ और हम लोगों ने जो है एक डेडलाइन दिया था कि आज के आज जो है गिरफ्तारी होना चाहिए। जो इसमें मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी संतोष यादव हैं, जिसकी गिरफ्तारी आज शाम हो चुकी है। मैं जो है रांची पुलिस प्रशासन का इस पे धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने 48 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 6 तारीख का घटना है, ये 4 बजे घटना हुआ था और आज 4 से 5 बजे के बीच में ये गिरफ्तारी हो चुका है और आगे उनसे पूछताछ चल रही है। आगे जो गिरफ्तारी होगा उसका आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग को लेकर के जो कानून की बात होती है, आज तक जो है उस पर ठोस कदम अगर कहें या इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कैसे देखते हैं? आप लोगों का क्या स्टेप रहा आज तक? जिस तरह से बातें हुई, लेकिन कोई स्टेप देखने को वैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पिछले हमको लगता है 6 सालों से यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस की सरकार है और एक नारा शुरू से लगता चला आ रहा, हमको लगता है सबके कान में होगा, हेमंत है तो हिम्मत है। इस लाइन को मैं आज पूरा कर देता हूँ कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अपराधियों को, इस बात को याद रखिएगा। हेमंत है तो हिम्मत है, अपराधियों को ये बात नहीं बताया जाता था, हम क्लियर करते हैं। और जब जब लिखिएगा तो इसमें ज़रूर साथ में लगाइएगा कि हेमंत है तो हिम्मत है अपराधियों को, कि और अपराधियों को हिम्मत देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है पिछले 6 सालों से। जब तक सरकार उनको सपोर्ट करती रहेगी ये अपराध होता रहेगा। हम और आप चिल्लाते रहेंगे, हम और आप मरते रहेंगे, हमारे बीच में से लोग मरते रहेंगे। आज तक रांची वाले शांत थे इस पर कि रांची में कोई घटना नहीं हुआ था मॉब लिंचिंग का। आज जब रांची के अंदर ये घटना हुआ है तो लोग जागे नहीं, मॉब लिंचिंग भी होता है। अभी तक तो हम जो है सोशल मीडिया के अंदर देख रहे थे। ये घटना हमारे घर के बगल में भी हो सकता है, ये घटना हमारे घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। इसका शिकार कोई भी हो सकता है। मॉब किसी को नहीं पहचानता, मॉब किसी को नहीं पहचानता, नाम भी बाद में मालूम चलता है, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग पे जो है कानून बनाने की बात हो रही है। राज्यपाल ने जो है रिजेक्ट किया, दोबारा उनको पेश नहीं किया गया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस कानून को दोबारा जो है इसको बनाने के लिए इसकी पहल की जाए, गवर्नर के पास भेजा जाए। गवर्नर के अंदर भी जो है रहमदिली है, ऐसा नहीं है कि कुछ करेक्शन करने का उस टाइम जो है मौका होगा इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया होगा। मौजूदा जो गवर्नर है उनको भेजा जाए और जल्द से जल्द इस पर कानून बनाया जाए ताकि मौत के द्वारा किसी का जान ना जाए। जान तो सबका जाता है, नेचुरल मौत है, सबको आता है, लेकिन मौत के द्वारा किसी की जान ना जाए, इसकी हमारी जो है डिमांड है सरकार से, जितना जल्द से जल्द ये कानून बने। ये बातें तो बहुत लंबे समय से चल रही है, आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? हमारा देखिए स्टेप ये है कि जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब अभी बताए कि हम जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। हम सरकार से डिमांड करते हैं, जो हमारा जो है लोकतांत्रिक तरीका है उसे हम डिमांड करते रहेंगे। हमारे जो नेशनल नेतृत्व है इस पर हमेशा आवाज़ लगाते रहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और हम लोग भी अपने स्टेट में आवाज़ लगा रहे हैं। और सरकार को चाहिए ये कि हमारी आवाज़ को सुने और इस पर काम करना शुरू करें।